चलो देखो, तो आज हम लोग बात कर लेंगे थेवेनिन्स का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें वीटीएच और आरटीएच कैसे निकालता है, सो दैट कि तुम लोग को समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल से। देखो सबसे पहले तो इसमें इसको मान लेना हम लोग का जो ओल्ड मेथड है Z1, इसको मान लेना Z2 और इसको मान लेना Z3। तो Z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 - j8, Z2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 4 ओम, Z3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 10 ओम। इस तरह से Z1 Z2 Z3 का वैल्यू फाइंड करके हम लोग इसको पोलर के फॉर्म में भी लिख लेंगे। तो 2 - j8 का पोलर कोई कैलकुलेट करते रहो, तब तक इसका हम लोग लिखेंगे 4 एट एंगल एट 3। पॉइंट टू फोर एट एंगल -75.96। कितना? 8.24 8.24 एट एंगल -75.96। -70.5.96, ठीक है। और इसको हम लोग 10 एट एन एंगल 0 लिखेंगे। हम लोग सबसे पहला स्टेप हम लोग ऐसा करेंगे। उसके बाद हम लोग का सर्किट डायग्राम जो भी गिवन है उसको हम लोग अब इंडक्टर कैपेसिटर से हम लोग उससे मतलब शो नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली बॉक्स बना करके Z1 Z2 Z3 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फिगर का रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से। अब हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, तो सबसे स्टेप वन क्या करते हैं हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ZL। वो आइडेंटिफाई हो गया है, उसको हम लोग को रिमूव करना है, रिमूव भी कर दिए। चलो स्टेप वन हो गया हमारा। स्टेप टू क्या करना है, तो जहाँ पे रिमूव किए हैं, जैसे सपोज करो ये रिमूव यहाँ पे किए हैं, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आता है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आता है वही होता है हमारा VTH। अब ठीक है आवाज? देखो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आता है ये होता है हमारा VTH, ठीक है। अब देखो VTH आएगा कैसे, तो सबसे पहले तो ये ओपन सर्किट हो गया हमारा। इसका मतलब हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि इस साइड में कोई करंट नहीं आएगा, I = 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस साइड में कोई करंट नहीं आएगा तो इधर भी कोई करंट नहीं होगा। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक इस साइड में जो भी ब्रांच है, जैसे सपोज करो ये और ये, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया ये दोनों जो भी है, ये दोनों साइड में हमारा करंट जो है इस साइड में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इधर रास्ता ही नहीं है करंट को फ्लो होने का। तो हम लोग को तब समझ में क्या आया कि सारा का सारा करंट किधर से फ्लो करेगा। अरे ये क्या हो रहा है, सारा का सारा करंट किधर से फ्लो होगा तो ऐसे फ्लो होगा। समझ में आया ये चीज, करंट का डायरेक्शन। यस सर। यस सर। और यहाँ पे करंट 0 है तो क्या यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अब हम लोग जो है KVL लिखेंगे। दो लूप हमारे पास बन रहा है, दोनों लूप को हम यहाँ पे अलग अलग कलर से शो कर दे रहे हैं। जैसे एक को हम, ये एक लूप हमारा ऐसा बन रहा है, ये लूप 1 है, और दूसरा लूप ऐसा बन रहा है। दोनों लूप से हम लोग कोई भी लूप फॉलो करें, हम लोग को KVL लगाएंगे तो VTH मिलेगा। कैसे के KVL लगाएंगे तो VTH मिलेगा, देखते हैं। ये है हमारा, सपोज करो हम लोग बाहर जो ये रेड क्या बोलते हैं इसको, बैगनी कलर है, उसका हम लोग लूप लगाते हैं, ठीक है। देखो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन नहीं है तो इसमें V = 0 हो जाएगा। यहाँ यस। पे प्लस इस डायरेक्शन में है, माइनस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, प्लस इस साइड में था, माइनस इस साइड में। अब हम लोग लूप लगा रहे हैं इसमें, बाहर वाले में। तो देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्लस ऊपर होगा और नीचे माइनस होगा। जहाँ पे पैसिव एलिमेंट में करंट एंटर करता है वहाँ पे पॉजिटिव मतलब बनता है, और जहाँ से लीव करता है वो नेगेटिव बन जाता है। और यहाँ पे VTH है। तो जब हम लोग यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या इक्वेशन लिखाएगा बताओ, ये प्लस माइनस है, तो VTH यहाँ पे 0, प्लस माइनस कुछ भी बोलो, 0 0 ही होगा। फिर इधर निकलने वाला सिंबल देखेंगे 60 एट एन एंगल 60। फिर इस साइड में देखेंगे तो निकलने वाला सिंबल क्या है, तो माइनस है। करंट क्या फ्लो हो रहा है, तो सपोज करो इस लूप में करंट I फ्लो हो रहा है, I ही मानो या फिर I1 मान लो इसको, ठीक है। तो माइनस I1 × Z1 हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को VTH कैसे मिल गया? तो VTH का वैल्यू हो गया -60 एट एन एंगल 60 प्लस I1 इंटू Z1। Z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 माइनस J8 था ना? 2 minus J8. हाँ, 2 माइनस J8। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे क्या समझ आया? अगर हम लोग को इस इक्वेशन पे जाएंगे तो I1 का वैल्यू फाइंड होगा, तो हम लोग को VTH मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग सेम चीज लूप 2 जो हम लोग फॉलो किए थे उसमें अप्लाई करेंगे। तो लूप 2 हमारा, एक मिनट, लूप 2 हमारा कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे। इससे कंक्लूजन तुम लोग को ये निकल जाएगा कि हम लोग KVL कैसे भी लगाएं, आंसर हम लोग को मतलब सेम आता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और करंट का नाम क्या है? I1 है। देखो करंट यहाँ पे किस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है? नीचे से, तो नीचे प्लस बनेगा, ऊपर माइनस बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इस टर्मिनल में यहाँ पे VTH का KVL अप्लाई करते हैं ये वाला लूप में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? VTH यहाँ पे 0 है, मतलब I 0 है, तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं। तो सिंपली +60 एट एन एंगल 60। फिर नीचे गए तो यहाँ बाहर निकलने वाले टर्मिनल को हम लोग लेते हैं, तो -100 एट एन एंगल 0। फिर यहाँ पे देखें तो बाहर निकलने वाला क्या है? तो प्लस है। I इंटू या फिर I1 इंटू Z2। Z2 का वैल्यू कितना था? Z2 का वैल्यू 4 फोर ohm. था। 4 ओम। ठीक है, I1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को क्या समझ में आया? VTH इज इक्वल्स टू 100 एट एन एंगल 0 -60 एट एन एंगल 60 -I1 इंटू 4। तो हम लोग को ये समझ आया कि चाहे हम लोग लूप 1 में जाएं, चाहे हम लोग लूप 2 में जाएं, हम लोग को I1 निकालना कंपलसरी हो गया है। अगर हम लोग I1 निकालेंगे तभी हम लोग VTH फाइंड कर पाएंगे। अगर हमारे पास I1 नहीं है तो हम लोग VTH फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारा टारगेट VTH निकालने के लिए क्या बन गया? तो अब हम लोग निकाल रहे हैं VTH, बट हम लोग को ये समझ में आ गया कि VTH बिना I1 के नहीं निकलेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग I1 निकालते हैं। I1 फ्लो कहाँ पे कर रहा है? तो I1 यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सिंपली I1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज 100 सोर्स divided by 100 एट एंगल 0 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। 100 एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाई Z1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 माइनस J8 प्लस ये Z2 का वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 100 एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाई 6 माइनस J8। कोई कैलकुलेटर में करके बताओ कि I1 का वैल्यू कितना आया यहाँ पे? पोलर में बताओ या फिर रेक्टेंगुलर में बताओ, जैसे भी बताना है, क्योंकि अभी हम लोग VTH नहीं निकाल रहे हैं। VTH का यहाँ पे पुट करेंगे या फिर ये हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे दो नाम, VTH का इक्वेशन 1, और इसका नाम VTH का इक्वेशन 2 नाम दे दो। कितना आया इसका वैल्यू? 6 plus J8। 6 प्लस J8। ठीक है, पोलर में भी इसको बता सकते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या समझ आया? I1 का हम लोग को पोलर फॉर्म भी पता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी पता है। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, हम लोग दोनों को सबसे पहले तो कॉपी कर लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन को कॉपी कर दिया। ऐसा मत सोचना जब हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखते हैं तो ऐसा दिमाग में आता है कि दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करेंगे तब हम लोग को VTH और I1 का वैल्यू आएगा। यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं तुम लोग को कि I1 का जो वैल्यू आया है 6 प्लस J8, तुम लोग इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट करो, VTH का वैल्यू सेम आएगा। एक बार तुम लोग चेक भी कर सकते हो कि दोनों में पुट करके कि कितना कितना आ रहा है। कैलकुलेट देखो सॉल्व कैसे करना है, ये तो हम तुम लोग को कल बता दिए थे कि कैलकुलेटर में हम लोग को इक्वेशन जैसा दिया हुआ है डायरेक्टली उसको हमको लिख देना है वहां पे, बस ब्रैकेट हम लोग प्रॉपर यूज करेंगे। अगर तुम लोग ब्रैकेट यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट ऐसे कर देना, प्लस लिख करके एक बड़ा ब्रैकेट देना। बड़ा मतलब एक ही टाइप का ब्रैकेट होता है कैलकुलेटर में, तो एक ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर I1, फिर 2 माइनस J8, फिर ब्रैकेट बंद करके डायरेक्टली VTH का वैल्यू इक्वेशन 1 से आधा स्टूडेंट फाइंड करो, आधा स्टूडेंट VTH इक्वेशन 2 से फाइंड करो, और हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों से सेम आ रहा है, इतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया कौन सा वैल्यू? तो ये हम लोग को मिल गया VTH का वैल्यू। हमारा पहला टारगेट खत्म हो गया। हम लोग VTH का न्यूमेरिकल जब भी बनाते हैं तो हम लोग को ये दिमाग में रखना होता है कि हम लोग VTH
निकालना है और RTH मतलब ZTH निकालना है। बाकी तो जो गिवन होता है उसके बाद हम लोग सीरीज में करंट फ्लो होगा, फिर तो हम लोग जो पूछा है वो मिल जाएगा। हमारा टारगेट होता है VTH और ZTH। तो VTH हम लोग को मिल गया, अब हम लोग ZTH देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, तो ZTH। हम लोग को बस दो ही चीज होता है, थेवेनिन में हम लोग VTH ZTH और नॉर्टन में हम लोग IN और ZN और ZTH सेम है, ठीक है। तो ZTH जैसे यहाँ निकल रहा है, देख रहे हो, ZTH के लिए ये हम इसको मिटा दे रहे हैं, रेड कलर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। वो एक्चुअली माइक नीचे चला जाता है, कोई नहीं, उसका हम देख लेंगे, ठीक है। देखो ZTH जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दोनों टर्मिनल ओपन है। इसका मतलब जब हम लोग नॉर्टन सॉल्व करेंगे तब भी हम लोग को यहाँ पे दोनों टर्मिनल ओपन ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। वहां पे हम लोग शॉर्ट करते हैं ना स्टार्टिंग में स्टेप 1 में, बट वहां पे भी जब हम लोग ZN निकालेंगे तब हम लोग ओपन करके ही निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब हम लोग ZTH निकालते हैं तो डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट ऑल एक्टिव सोर्स। डीएक्टिवेट कहने का मतलब वोल्टेज सोर्स हो जाता है हमारा शॉर्ट और करंट सोर्स हो जाता है हमारा ओपन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट, दोनों वोल्टेज सोर्स था तो दोनों शॉर्ट हो गया। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है Z1 पैरेलल विथ Z2, Z1 पैरेलल विथ Z2। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सीरीज में है Z3 के, प्लस Z3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ZTH। तो इसको तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर सकते हो। ZTH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, ये एक हो गया, प्लस में Z3 हो जाएगा। इससे तुम लोग को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। हम लोग को Z1 Z2 Z3 का पोलर भी पता है, रेक्टेंगुलर भी पता है। तुम लोग जो वैल्यू डालना है यहाँ पे पुट करके इजीली ZTH का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को ZTH का भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हुआ सबको? देखो हम लोग ये क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जैसा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से सेम। इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, Z1। इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, Z2। इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, तो ZL। जिसमें Z1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस J2, Z2 का वैल्यू कितना है तो 3 माइनस J4, और ZL का वैल्यू कितना है तो 5। तो ZL का तो यूज हम लोग को लास्ट में पड़ता है, इसी के लिए इसको यहाँ पे ना लिख करके, ठीक है, फिर भी हाँ बोलो। देखो लास्ट क्वेश्चन में जब हम लोग यहाँ पे ZTH कैलकुलेट कर लिए तो फिर यहाँ पे हम लोग का इसका करंट भी तो फाइंड करना था ना। तो ये हमारा हो गया VTH, ये हो गया ZTH, ये हो गया हमारा ZL, तो यहाँ से करंट। तो ये तो बहुत इजीली करंट फाइंड हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई ZTH प्लस ZL। इससे हम लोग डायरेक्टली, इसी के लिए हम इसको सॉल्व नहीं किए थे, तुम लोग इसको कर लेना इजीली और देख लेना आंसर क्या होगा। अगर VTH और ZTH करेक्ट निकाले हो तो फिर ये गलत कैसे होगा, ये तो 100% करेक्ट होगा ना। चलो तो हम लोग इसमें ये क्वेश्चन में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग को ये कर लेना है क्या, इसका पोलर फॉर्म में भी बना लेना है, इसका पोलर भी कर लेना है। हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ बता दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं, तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्टन से। अभी ZL का वैल्यू 5 ओम दिया हुआ है, इसका देखो जब ओम दिया होता है ना तो इसको डायरेक्टली तुम लोग 5/0 बोल सकते हो, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो उससे समझ सकते हो। तो हम लोग का अब सर्किट बनाते हैं हम लोग, कैसा सर्किट बनेगा देखो। तो ये सर्किट हम लोग बना लिए। अब हम लोग को क्या बोला जाता है स्टेप 1 में, रिमूव ZL, रिमूव कर लिए ZL। उसके बाद क्या बोला जाता है कि इसके अक्रॉस जो है VTH फाइंड करो, VTH। तो हम लोग को यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये जो VTH है हमारा, ये प्लस टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को VTH इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z2, क्योंकि अगर हम लोग का करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो होता होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। वोल्टेज ड्रॉप का बता रहे हैं, ये प्लस और ये प्लस दोनों सेम है, ये माइनस और ये माइनस सेम है। तो हम लोग ये करंट अगर आई है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, VTH इज इक्वल्स टू I इंटू Z2।
Z2 हम लोग को पता है, I हम लोग को निकालना है। अगर हम लोग को VTH चाहिए तो हम लोग को I फाइंड करना पड़ेगा, इसी के लिए हम लोग I निकालेंगे। I क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल से भी लगा सकते हो, बट ये वोल्टेज डिवीजन रूल ही कर रहे हैं हम लोग। बट ये समझने पर्पज से हम लोग कि हाँ VTH निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ा, तो I हम लोग फाइंड कर रहे हैं। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 25/0 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। इससे हम लोग को I मिल जाएगा, इसके बाद हम लोग को VTH मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे हम लोग को VTH मिल गया। जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग देख लेंगे, तुम लोग कैलकुलेट करते रहो, लास्ट में कोई एक स्टूडेंट बता देना कि कितना आंसर आया है, सो दैट कि हम यहाँ पे लिख दें, ताकि ये वीडियो जब अपलोड करें तो वहाँ पे तुम लोग को डायरेक्टली नंबर दिखाई दे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग का, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को फाइंड करना है ZTH। ठीक है, तो हम लोग को ये हटा दिए, ये सारा चीज जो हम लोग VTH में किए थे उसको हम लोग हटा देंगे। सबसे पहले फ्रेश से डायग्राम बनाएंगे, और ये सब कॉपी में तुम लोग बनाना, ठीक है, सो दैट कि आदत रहे तुम लोग को सर्किट बनाने का, बार बार एक ही जगह में मत कर देना सब कुछ, अदरवाइज उससे तुम लोग समझ रहे हो सिर्फ फील आएगा, एक्चुअल में नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ तो क्लियरली विजिबल है क्या, तो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करने से क्या दिखाई दिया, ZTH इज इक्वल्स टू Z1 पैरेलल विथ Z2। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग VTH, ये हो गया ZTH, और ये हो गया ZL। VTH ZTH और ये हो गया ZL। अब हम लोग को क्या चाहिए, करंट थ्रू ZL बोला गया था, तो यहाँ से I का वैल्यू कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई TH प्लस ZL। ZL। इसको भी कोई एक स्टूडेंट तुम लोग में से कैलकुलेट करते हो,